Hello everyone, this is Kaveri Gothuria and once again welcome back to our channel. I hope you all are doing great. And today we are going to discuss chapter number 1 of Business Studies class 11th, right? So let's start it. सबसे पहले हम देखते हैं कि बिज़नेस है क्या। बिज़नेस को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको समझना है कुछ बेसिक टर्म्स को। देखिए, अगर हम बात करें जनरली, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके आसपास के माहौल में, इन्वायरमेंट में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे आप खुद भी डेली अपनी लाइफ में बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान बना रहे हैं, कुछ बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी होती होगी, कुछ किसी के पेरेंट्स किसी प्रोफेशन में होंगे, कोई फैक्ट्रीज किसी की होंगी, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में होगा, मतलब किसी ना किसी तरह के आपके पेरेंट्स काम करते हैं, अर्निंग करते हैं, और आप जो है आप खुद भी डेली यूज़ में बहुत सी एक्टिविटीज़ आप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें समझना है सबसे पहले एक्टिविटीज़ को। एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं, देखिए आपके आसपास के माहौल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उन एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। ध्यान से सुनना अपनी इन चीज़ों को, ठीक है। आपके आसपास के माहौल में आप खुद जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को आप डिवाइड कर दीजिए 2 पार्ट्स में। एक आपका कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड जो आपका सेकेंड है वो क्या कहलाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए कि होता क्या है, आपको क्या समझना है, जितनी भी एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑल दोज एक्टिविटीज़ हुज ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। जिसका मकसद आपका प्रॉफिट अर्न करना है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने से आपको क्या है, प्रॉफिट चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर प्रॉफिट अर्न करना आपका पर्पज़ नहीं होता है, विच इज़ जस्ट अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। मतलब आप अपने दिमाग को संतुष्ट करने के लिए वो एक्टिविटीज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आप ये कह सकते हैं, and all those activities undertaken of getting psychological satisfaction, just for getting the psychological satisfaction। और या फिर आप ये कहें कि प्रॉफिट पर्पस से आप वो एक्टिविटीज़ को नहीं करते। अब आप कहेंगे कि हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी एग्जांपल हम सभी को एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करें, सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या कहता है कि हमने देखा आपका यहाँ पर पर्पस क्या है, आपको प्रॉफिट अर्न करना है। अब प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हो सकता है कि आप कोई बिज़नेस करते हो, जैसे आप अपने घर में देखें आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है, बिज़नेस करते होंगे। या फिर हो सकता है कि वो किसी प्रोफेशन में होंगे, ठीक है, तो वो किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं। और या फिर हो सकता है कि वो क्या कर रहे हो कि वो किसी एम्प्लॉयमेंट में हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी हो सकती है ना, जैसे कोई टीचर होता है, कोई किसी के यहाँ जो है हम क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉय सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयर को। तो आप जो है देख सकते हैं कि लोग जो है प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उन्होंने एक्टिविटीज़ को हम इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप वन बाय वन समझेंगे कि इन डिटेल की बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या है और आपका एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए बिजनेस क्या होता है। बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपने फर्स्ट पॉइंट समझना है बिजनेस। बिजनेस बिजनेस देखिए क्या होता है कि एक टर्म को हम डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरली जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप कहेंगे कि मैंने बहुत कुछ बोल दिया, आपको कुछ समझ नहीं आया, राइट। तो देखिए हम इसको एक बार अंडरस्टैंड करते हैं डेफिनेशन की हेल्प से। ये क्या रेफर करता है, इट रेफर्स, बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये रेफर करता है टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है आपकी जो कंडक्ट की जाती है, विच इज़ कंडक्टेड, ठीक है, जो कंडक्ट की जाती है, विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस,
आपने रेगुलर बेसिस, देखो बिजनेस जो है वो रेगुलर बेसिस पर चलता है ना, ऐसा तो नहीं है आज 2 दिन काम किया और पैसा कमा लिया फिर हफ्ते तक जो है हमने बिजनेस बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम रेगुलर बेसिस पर बिजनेस करते हैं, ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, टू अर्न प्रॉफिट। फिर क्या कहता है, कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई सामान बनाते हैं उसको बेचते हैं ना, ठीक है, तो क्या कहता है, थ्रू द प्रोडक्शन, और बनाकर अपने पास तो रखना नहीं, हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया और उनको बेच दिया, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। अब बिजनेस की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, उन करैक्टरिस्टिक्स को जब आप समझेंगे समझ जाएंगे कि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, बिजनेस है क्या, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप किस लिए करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको जो है अर्न करना है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज से आप एक्टिविटीज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपका क्या कहता है कि हम करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, बिजनेस की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस की करैक्टरिस्टिक्स, कुछ बेसिक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं बिजनेस की। अब इसके अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, फर्स्ट है आपका एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, बिजनेस है क्या, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ये चीज़ तो हमने देखी है, बिजनेस कैसी है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और अगर मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है, जैसे मान लो कि पहले बार्टर सिस्टम होता था, उसके अंदर एक्सचेंज किया जाता था गुड्स एंड सर्विसेज को, हम एक्सचेंज करते थे गुड्स के साथ, लेकिन वो उनकी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम उसको जो है ये वहाँ पर कंसिडर नहीं करते थे, ठीक है। तो आपको ये असेंशियली जो है याद रखना है कि हम जो यहाँ पर चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसका बेसिक पर्पस क्या है, हमें वहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी, मनी को अर्न करने के लिए जो है आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे। नेक्स्ट आपका करैक्टरिस्टिक आता है इसका एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब क्या कहता है कि बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि इंडिविजुअल है, वो परचेज करना चाहता है किसी चीज़ को या फिर उसको सर्विसेज चाहिए कोई, तो ये एक्टिविटी उसकी बिजनेस नहीं कहलाएगी, ठीक है। मान लो कि फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर परचेज करता है किसी सामान को फॉर डोमेस्टिक यूज़, आप वो सामान खरीद कर आप अपने घर में ले आए अपने यूज़ के लिए, दैट इज़ नॉट कॉल्ड बिजनेस, दिस एक्टिविटी इज़ नॉट कॉल्ड बिजनेस, तो आप उसको बिजनेस नहीं करेंगे कहेंगे। लेकिन अगर उसी सामान को परचेज कर कर आप उसको आगे सेल कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस, तो वो आपका बिजनेस कहलाएगी। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल अगर आपको दूं, मान लीजिए कोई ओनर है, ठीक है, व्हीकल का कोई ओनर है, वो क्या करता है, वो अपना उसको व्हीकल को यूज़ कर रहा है ट्रांसपोर्टिंग हिज डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है, मान लो कि उसके पास कोई कार है, उस कार में सामान रखकर अपना घर का सामान रखकर वो कहीं ले जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड बिजनेस। लेकिन अगर यही एक्टिविटी वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करता है, लोगों के लिए काम करता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन की, तब वो क्या कहलाएगा, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, और वो क्या कहलाएगा, उसका बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट के पर्पज से करते हैं उससे प्रॉफिट होना चाहिए हमें, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम किसी को दे रहे हैं तो बदले में हम उससे पेमेंट भी लेते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट पर्पज से ही आप उनके साथ गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ ध्यान रखनी है। थर्ड पॉइंट क्या आता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में, रेगुलरिटी, ठीक है, रेगुलरिटी इन डीलिंग। रेगुलरिटी इन डीलिंग का क्या मतलब है कि आप जब डील करते हैं बिजनेस में रेगुलर बेसिस पर डील करते हैं, मतलब कि अगर बिजनेस को अगर हम बात करें कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डेली बेसिस पर की जाती है, जैसे मान लो किसी की कोई शॉप है, ठीक है, चाहे कोई फैक्ट्री रन कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि फैक्ट्री जो हफ्ते में 3 दिन खुलती है, या बिजनेस है अगर किसी को कोई शॉप है तो वो 3-4 दिन खोलता है बाकी दिन बंद रखता है, ऐसा नहीं होता, डेली वहाँ पर काम चलता है, परचेज सेल का काम रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। लेकिन अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी कोई एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे नहीं की जाती तो वो आपकी बिजनेस में कंसिडर नहीं की जाती है, उसको बिजनेस आप नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन क्या करता है, अपना उसने पुराना स्कूटर बेचा और उसने एक न्यू स्कूटर परचेज कर लिया, तो ये परचेज सेल की एक्टिविटी जो है वो रेगुलर बेसिस पे थोड़ी ना करता है, रोज़ स्कूटर बेचता है रोज़ नहीं लेता है, ठीक है। तो अगर
डेली बेसिस पे ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि पुराना बेचकर उसको आगे सेल परचेज का काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस, या नया भी बेचता है तो डेली बेसिस पर काम करता है तो बिजनेस, अगर डेली बेसिस पर काम नहीं करता है तो वो उसका बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो आपकी बिजनेस में जब तक रेगुलरिटी नहीं होगी तब तक वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट होता है आपका प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, आपका फोर्थ पॉइंट बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। कभी आपने सुना किसी ने ये कहा होगा कि वो जो बिजनेस है वो प्रॉफिट के पर्पज से नहीं कर रहा है, वो समाज सेवा के पर्पज से कर रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी बिजनेस जब किया जाता है तो उसका मेन पर्पज क्या होता है, उसको प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, मान लो कोई सामान लिया, ठीक है, उसको परचेज किया, परचेज करने के बाद हमने उसको सेल कर दिया। ठीक है, अब हम उसको सेल किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम उसमें कुछ कमा सकें। तो ये असेंशियल है हमारे लिए कि हमें हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए ही हम बिज़नेस करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हमें बिज़नेस में लॉस हो सकता है। ठीक है, सम टाइम मतलब जो है हमें लॉस भी जो है फेस करना पड़ सकता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वो लॉस हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लॉस हो गया तो हम उसको बिज़नेस नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा एम क्या है, एम हमारा यही है। हमारा एम क्या है, प्रॉफिट का कमाना। हाँ, बिजनेस में लॉस हो सकता है, नो डाउट। तो असेंशियल कंडीशन इज दैट द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल शुड बी प्रोपेल्ड बाय डिजायर टू अर्न प्रॉफिट, okay, wherever may be the result of the transaction, whatever may be the result of transaction। तो अब आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की, हो सकता है आपने कोई डील किया, ठीक है, उस डील को आपका पर्पस तो यही था ना कि आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर उसका लॉस हो गया तो वो एक अलग सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन आपने जब किया था तो आपका एम, आपकी डिज़ायर तो यही थी ना कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आई होप यहाँ तक आपको जो है पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका आता है असेंशियल जो एलिमेंट है हमारा, नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क, देखो बिजनेस के अंदर जो है ना रिस्क वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जितने चांसेस आपके प्रॉफिट के होते हैं उतनी चांसेस वहाँ पर लॉस के भी होते हैं। तो बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ओनली फॉर प्रॉफिट। ठीक है, आप ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते कि आप इसको सिर्फ ये माने कि बिजनेस में सिर्फ हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। नो, बिजनेस के अंदर आपको लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपकी एक लिटिल मिस्टेक जो है आपको जो है आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपको लॉस की तरफ ले जा सकती है। तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर। ठीक है, पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है यहाँ पर, जहाँ पर अप है तो वहाँ डाउन्स की भी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पहले हम ये लिखते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गो हैंड इन हैंड। तो मतलब जहाँ पर जितना हमें प्रॉफिट की उम्मीद है उतनी ही हमारे लॉसेस के चांसेस भी बनते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट आता है यहाँ पर, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। हमें यूटिलिटी क्रिएट करनी होती है। यहाँ पर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का क्या मतलब है ये देखते हैं। अब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो यूटिलिटी का मतलब होता है कि सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, सेटिस्फैक्शन होता है यूटिलिटी को, हम इकोनॉमिक लैंग्वेज में सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक लैंग्वेज में हम यूटिलिटी बोलते हैं। अब सेटिस्फैक्शन किसी को प्रोवाइड की जाती है तो पहले उसको क्रिएट करना पड़ता है। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे यहाँ जो हम बिजनेस में यूटिलिटी क्रिएट करते हैं वो 4 तरह की यूटिलिटी होती है। एक होती है इसके अंदर हमारी प्लेस, ठीक है, और एक होती है इसके अंदर फॉर्म, फिर होती है थर्ड इसके अंदर टाइम, टाइम यूटिलिटी। ठीक है, और लास्ट है इसके अंदर ओनरशिप यूटिलिटी। 4 तरह की यूटिलिटी इसके अंदर होती है। अब प्लेस यूटिलिटी का क्या मतलब है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कब की जाएगी, जब हम प्रोडक्ट को, ठीक है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन जो है उनको वहाँ पर पहुँचा देंगे। मान लो कि एक जगह पर सामान बना, ठीक है, ये है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ से सामान बनाकर खुद के पास तो रखना नहीं, कस्टमर तक पहुंचाना है। ये है प्लेस ऑफ कंजप्शन, जहाँ पर कस्टमर तक पहुंचाएंगे वो कंज्यूम करेगा। जब अच्छे तरीके से सामान यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड, जो सेटिस्फेक्शन हम क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है, देखो अब फॉर्म यूटिलिटी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अब
प्रोडक्ट को परचेज करने वाले आपके अलग अलग तरह के कस्टमर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर होते हैं। अब किसी कस्टमर को तो जो है स्मॉल साइज़ लेना है किसी प्रोडक्ट का, और किसी कस्टमर को हो सकता है मीडियम साइज़ लेना हो, और हो सकता है कोई और प्रोडक्ट कस्टमर ऐसा हो जो लार्ज साइज़ लेना चाहता हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप शैम्पू ले सकते हैं, ठीक है, कोई शैम्पू की छोटी बोतल लेता है, कोई बड़ी बोतल, और कोई सैशे लेना चाहता है। तो हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो कहते हैं कि प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रोवाइड करके कस्टमर को जो है प्रोवाइड करवाना चाहिए, ठीक है। तो हम जब अलग अलग फॉर्म, उसकी अलग अलग साइज उसके प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। तो इसको आप बोल देते हैं फॉर्म यूटिलिटी, आप उसकी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म यूटिलिटी। अब नेक्स्ट देखिए टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी होता है कि आप देखो कोई भी सामान है, उसको हम पूरा साल अगर बनाते हैं, ठीक है, उसका प्रोडक्शन है पूरे साल चलता है, लेकिन उसका कंजप्शन साल के कुछ ही महीनों में होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हमारे पास ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जहाँ पर हम सामान को मार्केट में बेच नहीं सकते, तो हम उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है, उसको स्टोर कर लेना, स्टोरिंग करना उसकी, ठीक है, गोडाउंस में, हम वेयर हाउस में उसको स्टोर करके रख लेते हैं। और स्टोर कर कर जो है हम उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टाइम यूटिलिटी, हम उसकी क्रिएट करते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। और लास्ट आती है यूटिलिटी ऑफ ऑनरशिप। यूटिलिटी ऑफ ऑनरशिप में क्या होता है कि जब भी हमने कोई सामान, ठीक है, हमने उसको परचेज़ किया, परचेज़ करके हमने जब उसको सेल किया, ठीक है, परचेज़ के बाद हमने इसकी सेल कर दिया, और सेल करके हमने क्या किया कि प्रोडक्ट जिसको बेचा है तो उससे हमने पैसे लिए होंगे, पैसे लेकर हम उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं। जैसे ही हम उसको सेल करेंगे तो सेल के साथ साथ सामान ही नहीं, सामान के साथ साथ क्या जाता है, उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, उसकी ओनरशिप भी हम उसको देते हैं। जब ओनरशिप भी ट्रांसफ़र की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ओनरशिप यूटिलिटी। जो आपकी 4 तरह की सेटिस्फैक्शन जो हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, प्लेस, सही समय पर पहुंच जाता है, जिस जगह पर कस्टमर को चाहिए हो, फॉर्म, जिस साइज में उसको प्रोडक्ट चाहिए हो, टाइम, हम उसको जो है मैनेज करते हैं, टाइम को स्टोर कर लेते हैं गोडाउंस में, वेयर हाउसेस में, ऑनरशिप, सामान के साथ साथ उसको ऑनरशिप भी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आई होप यहाँ तक आपको जो है इनकी मीनिंग क्लियर होंगे। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारी बिजनेस की आती है, दैट इज़ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पर हम कस्टमर को संतुष्टि प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, हम इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। सेल करने का पर्पज़ क्या है हमारा, कि हमने यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना है। अब सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही हमारा जो है ओनली एम, सिर्फ ये प्रॉफिट अर्न करना ही हमारा मकसद नहीं है। मान लो कि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच के हमें पता है कि ये प्रोडक्ट है, ये 400 रुपये का है, और प्लस इसके अंदर हमने क्या किया, 300 रुपये ऐड करके अपना प्रॉफिट रखे 700 में इसको बेच दिया। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर हमने उस कस्टमर को वो क्वालिटी प्रोवाइड ही नहीं की, जो क्वालिटी वो हमें बता रहा था कि उसको जो क्वालिटी प्रोडक्ट में चाहिए, जिस पर्पज़ से वो परचेज़ कर रहा है, ठीक है। तो क्या फ़ायदा, हमने उसको ये कहकर बेच दिया, हाँ हाँ ये ले जाओ, ये प्रोडक्ट सही है, ठीक है, और बाद में जब उसको यूज़ करेगा, उसके 700 रुपये भी लग गए, कर जाकर यूज़ करेगा तो उसको लगा कि ये प्रोडक्ट सही नहीं है। तो यहाँ पर हम, वो कस्टमर फिर नेक्स्ट टाइम हमारे पास नहीं आएगा। तो हमें करना क्या है कि जब भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो हमारा पर्पज़ प्रॉफिट अर्न करना तो है, लेकिन हमें यहाँ चीज़ ध्यान रखनी है कि हम उसके साथ साथ वही क्वालिटी प्रोवाइड करें कस्टमर को जो उसको चाहिए, तभी उस कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और तभी जो है हमारे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इन फ्यूचर, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे, राइट। तो यहाँ पर ये कुछ डेफिनेशंस हैं बिजनेस की जो हमें ध्यान रखनी है। आई होप यहाँ तक जो आपको ये बिजनेस का मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्लियर होगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक प्रोफेशन एंड प्रोफेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।